हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 7, जिसमें मैं आपको आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूं, जिसका नाम है लिक्विडिटी। अगर आप लिक्विडिटी फाइंड आउट करना सीख गए और लिक्विडिटी पे ट्रेड लेना सीख गए तो आपका जो प्रॉफिट करने के चांसेस है बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विडिटी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, लिक्विडिटी कहाँ किसे जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक एज्यूम करना है एक चीज़। ठीक है, मार्केट साइडवेज चल रहा है। ठीक है, मार्केट इस तरह से साइडवेज चल रहा है। मार्केट में एक आपने सेलिंग एरिया मार्क किया, मार्केट में एक आपने बाइंग एरिया मार्क किया। एक बड़ा प्लेयर है जिसने शॉर्ट करना है, मतलब अपना माल बेचना है। तो वो क्या करेगा कि पहले मार्केट को वो इसका ब्रेकआउट करवाएगा, इस सेलिंग एरिया का ब्रेकआउट करवाएगा। ठीक है, जैसे ये ब्रेकआउट होगा वैसे यहाँ पर एक छोटे मोटे बहुत सारे बायर घुसेंगे। ठीक है, बायर को क्या चाहिए खरीदने के लिए? एक सेलर चाहिए। तो जो भी बड़ा जो प्लेयर होगा वो यहाँ पर अपनी सारी क्वांटिटी शॉर्ट कर देगा। ठीक है, सारी क्वांटिटी को शॉर्ट कर देगा और छोटे मोटे बायर जितने भी होंगे वो सारी क्वांटिटी उसकी खरीद लेंगे। तो पहला फायदा उसको क्या होगा, उसकी स्लिपरेज बहुत ज़्यादा ही कम लगेगी। ठीक है, मतलब उसकी जो पोजीशन है एट जो प्राइस उसने सेलेक्ट किया था उसी के आसपास होगी। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर आया ऊपर, जितने छोटे मोटे सेलर्स बैठे थे उनका स्टॉप लॉस भी उड़ा दिया, बायर्स को इन्वाइट भी कर दिया, बड़े प्लेयर ने क्वांटिटी शॉर्ट भी कर दी। उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अभी ये तो है सिंपल लिक्विडिटी। और अगर नीचे वाली साइड से देखोगे, ठीक है, नीचे वाली साइड में भी अपने आपको ये सेम चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर देखो मार्केट एक जोन में है। ठीक है, मार्केट ने नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पर बहुत सारे बायर्स बैठे होंगे, पहले छोटे मोटे जो बाय करके उनका स्टॉप लॉस उड़ा दिया मार्केट ने। यहाँ पर अब सेलर्स आएंगे। सेलर को क्या चाहिए? बायर चाहिए। बड़ा प्लेयर एक आएगा बाय, जो जो जितने भी छोटे मोटे सेलर्स होंगे उनका ऑर्डर बड़ा बायर जो है वो खरीद लेगा। उसके बाद मार्केट एक तेजी से शूट अप कर देगा अपर साइड में। इसे सिंपली लिक्विडिटी कहते हैं। और अभी इसको मैं दो तरीके से आपको समझाता हूँ, ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है भाई, कौन सी लिक्विडिटी किस एरिया में ज़्यादा काम करती है। मान लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, और ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि मार्केट अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, वो जाके देख लीजिएगा आप, और आपको नहीं पता। मार्केट मान लेते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में मार्केट ने एक ऊपर जाके जोन क्रिएट कर दिया। बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट अप ट्रेंड पे है, मार्केट ने एक छोटे टाइम फ्रेम पे जोन क्रिएट कर दिया ऐसा। अभी इसका ब्रेकडाउन अगर होता है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, ढेर सारे जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पर सभी बेचना शुरू करेंगे और दोबारा से जो बड़ा बायर है वो खरीदना शुरू करेगा। तो जिसमें इस चीज़ में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी अगर इसकी लिक्विडिटी मार्केट लेता है। मैं यही बताऊंगा लिक्विडिटी ट्रेड भी कैसे करते हैं, अभी ये समझिए। ठीक है, तो मार्केट में यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होंगे इसके अपर साइड में ब्रेकआउट देने के। सेम ही डाउन ट्रेंड में, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, नीचे मार्केट ने यहाँ पर साइडवेज एरिया क्रिएट किया, मार्केट ने ऐसे जोन क्रिएट किया है। मार्केट ने अपर साइड का एक ब्रेकआउट दे दिया जहाँ पर बायर्स को इनवाइट किया है बहुत सारे। यहाँ पर बायर्स आएंगे, यहाँ पर एक बड़ा सेलर आएगा जो छोटे मोटे बायर के सारी पोजीशन खरीद लेगा। उसके बाद मार्केट को डंप करवा देगा। ठीक है, अभी अगर इसकी अपोजिट होता है, जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर जाके ये साइडवेज हो गया मार्केट। ठीक है, और मार्केट ने एक मतलब जोन क्रिएट कर दिया अप ट्रेंड में। अभी मार्केट अगर इसका ऊपर साइड में ब्रेकआउट दे देता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी इधर कि या तो ये सस्टेन कर जाएगा ब्रेकआउट, मतलब ये बायर जो है यहाँ पर दोबारा एक्टिव होंगे, या मार्केट जो है छोटे मोटे बायर्स को निकाल कर उसके बाद कंटिन्यू करेगा। अब उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या रीज़न होता है कि जितने भी छोटे मोटे बायर्स होते हैं, बड़ा प्लेयर कभी छोटे प्लेयर को पैसा नहीं कमाने देता है। ठीक है, अब यहाँ पर छोटे मोटे बायर्स आएंगे, मार्केट आएगा नीचे ब्रेकडाउन दे देगा, सभी छोटे मोटे बायर्स को निकाल देगा। यहाँ पर क्या प्रिटेंड हो रहा है, यहाँ पर ये प्रिटेंड हो रहा है कि यहाँ पर बायर आए और उनको आउट कर दिया सेलर्स ने। लेकिन यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, इस लिक्विडिटी पे बहुत सारे सेलर्स को बुला के आउट कर देगा। ठीक है, मार्केट बहुत सारे सेलर्स को बुला के लिक्विडिटी को फेल कर देगा, लिक्विडिटी फेलियर दे देगा। जैसे कि अब ट्रेंड में है, ध्यान से सुनना, आसान भाषा में बता रहा हूँ, अब ट्रेंड में है, ऊपर जाके मार्केट साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद मार्केट ने जोन क्रिएट किया इस तरह से। मार्केट मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट ओवरऑल जो है अप ट्रेंड में है, इस तरह से ऊपर मार्केट ऊपर जा रहा है बड़े टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ जो जोन क्रिएट किया है मार्केट ने, ठीक है, यहाँ जो मार्केट ने एक जोन क्रिएट किया है उसका मार्केट एक ब्रेकआउट दे देता है। छोटे मोटे बायर आएंगे, मार्केट उनको निकालने के लिए लिक्विडिटी प्रिटेंड करवाएगा, सिर्फ वो प्रिटेंड करवाएगा, लिक्विडिटी लेगा नहीं ओरिजिनल में। ठीक है, यहाँ पर ढेर सारे सेलर्स घुसेंगे जो बायर को फ्यूल अप करेंगे ऊपर जाने के लिए। ठीक है, उनका मतलब जितने भी सेलर आएंगे और बायर आएंगे उस जगह पे। तो यहाँ पर
जितने भी सेलर्स आए उनका स्टॉप लॉस इधर होगा, ठीक है। बायर्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, बायर्स भी गए, अभी सेलर्स को आउट करेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी तेजी से स्पाइक आ जाएगी अपर साइड में। सेम यही सिनेरियो डाउन ट्रेंड में भी काम करता है, ठीक है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट साइडवेज हो गया नीचे आके, मतलब एक जोन में आ चुका है। अब मार्केट अगर ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेक डाउन देता है, यहाँ पर पहले बहुत सारे सेलर्स घुसेंगे, उनको निकालने के लिए मार्केट लिक्विडिटी लेगा, बायर्स को इनवाइट करेगा मार्केट में, यहाँ बायर्स इनवाइट होंगे और मार्केट बहुत तेजी से नीचे की साइड स्पाइक दे देगा, ठीक है। ये तो होती है लिक्विडिटी। मैंने आपको यही बता दिया कि लिक्विडिटी बनाई क्यों जाती है। बनाई इसलिए जाती है कि कोई भी बड़ा प्लेयर जब घुसता है मार्केट में तो उसको स्लिपरेज ना लगे सबसे ज़्यादा, इसलिए वो लिक्विडिटी क्रिएट करता है मार्केट में, ठीक है। जिस साइड जिस डायरेक्शन में जाना होता है उससे पहले एक छोटा मूव देता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये होती है लिक्विडिटी। अब मैं आपको बताता हूँ चार्ट पे लिक्विडिटी दिखती कैसे है एक्चुअल में। तो गाइस अभी आप अगर इस एरिया पे देखते हैं, इस एरिया पे मार्केट ने क्या किया है, ठीक है। इस एरिया को ध्यान देना। मैं अभी आपको बताता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके बताता हूँ कि लिक्विडिटी देखी कैसे जाती है। ये मैं भी जोन मार्क करूंगा जिसको ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है, जो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा आने वाली वीडियोज में, ठीक है। तो अभी इसको मत ध्यान देना, ये एक जोन मार्क किया मैंने, सिंपली समझना बाइंग एरिया है। अभी इस बाइंग एरिया पे मार्केट ने क्या किया, इस बाइंग एरिया पे मार्केट को क्या करना चाहिए था। मार्केट ओवरऑल अप डायरेक्शन में है, मार्केट ओवरऑल अप डायरेक्शन में देख सकते हो, अप ट्रेंड में है। मार्केट ने एक जोन का बहुत तेजी से ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स ऐड ऑन होंगे, ठीक है, जिनको मार्केट ने उड़ाया। अब दोबारा नीचे आया, दोबारा नीचे क्यों आया, ये दिखाने के लिए कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट वाले सेलर्स को निकाल दिया है, अब मैं दोबारा नीचे गिरूंगा। मार्केट फिर ऊपर गया बहुत तेजी से, मतलब यहाँ पर जस्ट आया था अप ट्रेंड में सेलर्स को इनवाइट करने के लिए, उसके बाद स्पाइक दे गया ऊपर वाली साइड में। अभी इस चीज़ में आप प्रॉपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ में आप प्रॉपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो बड़े ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको जोन मार्क करके दिखाया, ठीक है, कि जोन मार्क किया जाता है ऑर्डर ब्लॉक को देखने के लिए या बाइंग और रेजिस्टेंस एरिया को देखने के लिए। लेकिन मैं इसको करता हूँ, भाई डिलीट कर देता हूँ। मैं आता हूँ एक लाइन लेके, क्योंकि लिक्विडिटी हमेशा पॉइंट टू पॉइंट होती है, प्राइस टू प्राइस होती है, ना कि एक जोन में सारी लिक्विडिटी पड़ी रहती है। हाँ, एक ऐसा होता है जब भी एसएल ट्रैपिंग होती है, जहां पर भी एसएल हंट होते हैं उस जगह पर जरूर ट्रैपिंग होती है। उधर जो है जोन ट्रैपिंग ही होती है वो, ठीक है, जोन को पूरा खा जाता है लिक्विडिटी। लेकिन जो एक्चुअल लिक्विडिटी ली जाती है ना, वो एक प्राइस पॉइंट से ही ली जाती है। अभी ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देख सकते हो इधर मैं अगर आऊँ, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, मार्केट ने एक लो लगाया, जस्ट इस पॉइंट से मार्केट घूम गया। इस पॉइंट पे ऐसा क्या था, इस पॉइंट पे ओब्वियसली एक बड़ा बायर जो है गुस्सा होगा, ठीक है। तो मैंने इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, आगे ले गया। अभी मार्केट ने क्या किया, मार्केट आया यहाँ पर लिक्विडिटी ली, ठीक है, मार्केट आया ब्रेकडाउन दिया, लिक्विडिटी ली, मतलब यहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे बायर भी आए होंगे लिक्विड फर्स्ट टाइम लिक्विडिटी पे। अभी मार्केट दोबारा नीचे गया, उनको भी निकाला, जो भी छोटे मोटे बायर आए थे उनको भी निकाला, उसके बाद मार्केट ने मूव दिया। अभी इस चीज़ को करेक्ट कैसे करना है, इस चीज़ को डिकोड करके मैं बताता हूँ आपको, बड़े ध्यान से सुनना। मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन दे दिया, लिक्विडिटी लेके, ठीक है, लिक्विडिटी ली। अभी आपको कौन सी, अभी परफेक्ट कौन सा एरिया है जहां पर एंटर करना है, वो एरिया ये है जहां पर आपको एंटर करना है कि ये जो दिख रही है, ये रेड कैंडल आपको दिख रही है, जिसने ब्रेकडाउन दिया है लेवल का, इस लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है, इसका आप हाई मार्क कर लीजिए। एक बड़ा केस सिनेरियो बता रहा हूँ, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट पे ऐसा ट्रेड नहीं होता है, स्कैल्पिंग में ऐसे ट्रेड नहीं होता है। ये मैं आपको स्विंग ट्रेड के लिए बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी पे परफेक्ट एंट्री कैसे करते हैं। यहाँ पर ये ब्रेकडाउन दिया, लिक्विडिटी ले गया, या तो आप यहाँ भी एंटर कर सकते हो फर्स्ट टाइम लिक्विडिटी पे, उसके बाद अपोजिट में आपको टारगेट तो इजीली मिल गया, क्योंकि लिक्विडिटी ऐसे एक एरिया है जहाँ पे टारगेट अपने को बहुत इजीली देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी जो मैं बता रहा था कि मान लेते हैं कि आपने बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है, तो इस वेट कीजिए जब तक इस रेड कैंडल के ऊपर मार्केट एक कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है, ठीक है, तब तक आपने एंटर नहीं करना है। जैसे कि अब देखोगे कि इस पूरे एरिया में यहाँ पर लिक्विडिटी लिए छोटे मोटे बायर को निकाला, उसके बाद ऊपर जा रहा है, तो इस एरिया में कैसे एंटर करना है कि देखोगे कि इस एरिया के आसपास बुलिश कैंडल कौन सी क्लोज हुई है, इस एरिया के ऊपर ये वाली, यहाँ पर एंटर करना है। रिसेंट लो का जो स्टॉप लॉस रहेगा, इसमें भी 800 पॉइंट का बन रहा है स्टॉप लॉस, बाकी बिटकॉइन में जो है 800-900 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस बनते हैं स्विंग में, तो ये नॉर्मल स्टॉप लॉस है, ठीक है, कोई बड़ा नहीं है स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर आपकी एंट्री होगी और अपोजिट में आप टारगेट या तो इस लिक्विडिटी का बना सकते हैं जो पिछली लिक्विडिटी है, या अगर उसको ब्रेकआउट भी कर देता है तो उसके
ऊपर की लिक्विडिटी का भी आप टारगेट बना सकते हैं, ये ठीक है, या उसके जोन के हिसाब से, जैसा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है उस हिसाब से आप टारगेट बना सकते हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, किस जो स्कैल्पिंग की जाती है वो कैसे की जाती है एक्चुअल में। तो वैसे स्कैल्पिंग के लिए मैं आपको लेके आ चुका हूँ एक गोल्ड के चार्ट पे, ठीक है, 1 मिनट का एक गोल्ड का चार्ट है। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी आई, ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है इस एरिया में, ठीक है। तो अपर साइड की हमने लिक्विडिटी मार्क की इसमें। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एक वीडियो में कवर अप नहीं हो सकता। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है लिक्विडिटी पे। ओके, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मतलब ये एक्सपीरियंस जब तक आप नहीं करोगे, डाटा बैक टेस्ट नहीं करोगे, तब तक आपको ये अच्छी तरह से समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। मेन जो लिक्विडिटी थी, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे देखते हैं, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इसमें, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह से लिक्विडिटी पे ट्रेड करना होता है स्कैल्पिंग का, ठीक है। स्विंग ट्रेड का मैंने बता दिया, या तो फर्स्ट लिक्विडिटी पे आप एंटर कर जाइए, बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा थोड़ा सा बिल्कुल लो का, या आप वेट कर लीजिए, जो जिस भी कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है अगर उसका ब्रेकआउट आता है ऊपर साइड में तो वहां पर एंटर कर सकते हैं। अभी स्कैल्पिंग के रिलेटेड अब बात करते हैं कि मान लेते हैं कि ये लिक्विडिटी थी, इस एरिया में यहाँ पर एक लिक्विडिटी आ रही है, ठीक है, इस एरिया में यहाँ पर एक लिक्विडिटी आ रही है। मार्केट आया, लिक्विडिटी टैप किया, लिक्विडिटी टैप करने के बाद बहुत सारे सेलर्स आए होंगे यहाँ, मार्केट ने उसको निकाल दिया। मार्केट ने जब उसको निकाला तो उसका हाई मार्क कर लीजिए। सिंपल एक बता रहा हूँ मैं आपको, मार्केट ने जब इसको निकाला, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले सेलर्स थे उसका आप हाई मार्क कर लीजिए। मार्केट जब तक उस हाई की लिक्विडिटी नहीं लेता है, यहाँ पर सेलर्स आए फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, उनको निकाला, मार्केट ने जब तक इस हाई की लिक्विडिटी नहीं लेता है तब तक आपने एंट्री नहीं बनानी। जैसी मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी लेके नीचे आ रहा है और प्रीवियस जो लिक्विडिटी आपने पीछे से मार्क की थी उसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज कर दी है, चुपचाप यहाँ पर आके शॉर्ट करिए, इस हाई का एसएल बनेगा, या आप कैंडल हाई का भी रख सकते हैं अपने मुताबिक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप, ठीक है। और यू कैन मिनिमम टू होल्ड 1:2, ठीक है। आप 1:2 के लिए मिनिमम होल्ड करेंगे इस एरिया पे, क्योंकि वो एक ऐसे एरिया पे आपको ट्रेड मिलेगा जिसको पिन पॉइंट एंट्री कहते हैं लिक्विडिटी पे। और आप देख सकते हैं कि 1:2 छोड़ के यहाँ पर कितना दिया है मार्केट ने, 1:3, 1:3.25, ठीक है। इस तरीके से मतलब आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपना लिक्विडिटी पे, ठीक है। और अगर आपकी इस लिक्विडिटी पे किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये चीज़ आपको कैसी लग रही है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ये चीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको लिक्विडिटी सारी समझ आ चुकी होगी, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं लिक्विडिटी होती क्या है, ठीक है। लिक्विडिटी पे एक्चुअल में ट्रेड बनाया कैसे जाता है, चाहे वो स्विंग है चाहे वो स्कैल्पिंग बेसिस पर है।